हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में, वो चल रहा था ज्वालामुखी। ठीक है, हम ज्वालामुखी के बारे में चर्चा कर रहे थे। ज्वालामुखी, ठीक है। देखिए मित्रों, ज्वालामुखी हमने इसके उद्गार के कारण पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि उद्गार के क्या कारण है, किन किन स्थानों से इनका उद्गार होता है और विश्व में ये प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आज हम विश्व के ज्वालामुखी क्षेत्र या फिर ज्वालामुखी का विश्व वितरण के बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ कहाँ पर ज्वालामुखी की पेटियाँ पाई जाती है, ये ज्वालामुखी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ज्वालामुखी का विश्व वितरण। ज्वालामुखी का विश्व वितरण, विश्व वितरण। देखिए मित्रों, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। विश्व में जो ज्वालामुखी है, यह इनका ज्वालामुखी का वितरण एक निश्चित क्रम में पाया जाता है। ठीक है, अधिकांश ज्वालामुखी जो क्या है, एक निश्चित पेटियों के सहारे फैले हुए हैं। जैसे कि विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी, विश्व के लगभग कितने 2/3, 2/3 ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर के चारों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों तरफ, ठीक है, के चारों ओर पाए जाते हैं। ठीक है, शेष ज्वालामुखी उन विशेष क्षेत्रों में स्थित है जहां पर नवीन मोड़दार पर्वतों की क्या है, उपस्थिति है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे विश्व वितरण में, सबसे पहले कि जो अधिकांश ज्वालामुखी है प्रशांत महासागर के चारों तरफ फैले हुए हैं, उनमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे परिप्रशांत महासागरीय पेटी। ठीक है, पहला यही पढ़ेंगे, परिप्रशांत महासागरीय पेटी, महासागरीय पेटी। ठीक है, देखिए परिप्रशांत महासागरीय पेटी, ये ज्वालामुखी मित्रों, ये ज्वालामुखी क्या है, बहुत ही विनाशात्मक या विनाशात्मक किनारों के संक्रमणीय क्षेत्रों में स्थित है। कौन से? परिप्रशांत महासागरीय जो ज्वालामुखी क्षेत्र है, वह एक विनाशात्मक प्लेटों या विनाशात्मक किनारों के संक्रमण क्षेत्र के समीप स्थित है, जहां क्या होता है, दो प्लेटों के अभिसरण, ठीक है, दो प्लेटों के अभिसरण के कारण कमजोर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, जहां पर दो प्लेटें, जैसे कि एक महासागरीय प्लेट और एक तरफ महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है, इन दोनों के आपस में अभिसरण के कारण, ठीक है, प्लेटों के आपसी अभिसरण मतलब एक दूसरे के आपस में गति करने के, एक दूसरे की तरफ आपस में गति करने के कारण, प्लेटों के आपसी अभिसरण के कारण कमजोर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। उसमें क्या हुआ है, एक भारी प्लेट क्या है, हल्की प्लेट को ऊपर उठा देती है। ठीक है, हल्की प्लेट को ऊपर उठा देती है इस प्रकार से। ठीक है, और जब ये भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है, तो अंदर क्या होता है, तापमान की अधिकता के कारण जो भारी प्लेट अंदर धंसती है, वह क्या हो जाती है, मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात एक बेनी ऑफ जोन, मैग्मा का जो क्षेत्र है बेनी ऑफ जोन का निर्माण करती है। वहाँ से जो मैग्मा है, फिर जो कमज़ोर धरातल है या हल्की प्लेट है, उस हल्की प्लेट में क्या है, छिद्र करके ऊपर ज्वालामुखी नली के रूप में ऊपर बाहर वो मैग्मा क्या है, लावा के रूप में जमा हो जाता है, बाहर निकलता है। तो इस प्रकार के क्षेत्रों में प्लेटों के आपसी अभिसरण से कमज़ोर क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है, वह कहाँ पर है, अधिकांशतः परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। ठीक है, प्रशांत महासागर के जो चारों ओर स्थित संक्रमणीय क्षेत्र है, वहाँ पर इस प्रकार के ज्वालामुखी का क्या है, ये ज्वालामुखी का सर्वाधिक मात्रा में विस्तार पाया जाता है। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर जो ज्वालामुखी
पेटी पाई जाती है, परिप्रशांत महासागरीय जो ज्वालामुखी पेटी पाई जाती है, इसी को क्या कहा जाता है? इस ज्वालामुखी की जो उपस्थिति पाई जाती है प्रशांत महासागर के चारों तरफ, उसे ही क्या कहा जाता है? अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय। ठीक है, नाम दिया गया है। यह पेटी न्यूजीलैंड से प्रारंभ होकर के क्या है? इंडोनेशिया द्वीप समूह के पूर्वी भाग, फिलीपींस, जापान, ठीक है, फिलीपींस, जापान, क्यूराइल, कमचटका द्वीप, एल्यूसियन द्वीप समूह, अलास्का और रॉकी पर्वत श्रेणी, इनसे होते हुए क्या है? मध्य अमेरिकी देशों के साथ साथ क्या है? दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला से होते हुए अंटार्कटिका के माउंट टेरर तथा क्या है? माउंट एरेबस तक यह विस्तृत है। ठीक है, यह ज्वालामुखी पेटी, परिप्रशांत महासागरीय ज्वालामुखी पेटी जो है वह कहाँ पर है? न्यूजीलैंड से प्रारंभ होकर के, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, न्यूजीलैंड से प्रारंभ होकर के इंडोनेशिया द्वीप समूह के पूर्वी भाग में, फिलीपींस, पूर्वी भाग में फिलीपींस, जापान, क्यूराइल्स, जापान, क्यूराइल, कमचटका, एल्यूसियन द्वीप समूह, कमचटका, एल्यूसियन, एल्यूसियन द्वीप समूह, अलास्का, रॉकीज पर्वत श्रेणी, रॉकीज पर्वत श्रेणी, मध्य अमेरिका, रॉकीज पर्वत श्रेणी से होते हुए मध्य अमेरिका। ठीक है, मध्य अमेरिका के बाद में क्या है? यह मध्य अमेरिका से होते हुए दक्षिणी अमेरिका के एंडीज से होते हुए, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रेणी से होते हुए अंटार्कटिका के माउंट टेरर, अंटार्कटिका के माउंट टेरर एवं माउंट इरेबस। ठीक है, अंटार्कटिका के माउंट टेरर तथा माउंट इरेबस तक विस्तृत है। ठीक है, कौन सी ज्वालामुखी से पेटी? परिप्रशांत महासागरीय ज्वालामुखी पेटी वहाँ तक विस्तृत है। ठीक है, अर्थात यह क्या है? यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के तटों पर विस्तृत है। ठीक है, उन तटीय क्षेत्रों में विस्तृत है जो कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित हैं। ठीक है, इसी के साथ विश्व के जो अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत है वो भी कहाँ पर स्थित है? इसी पेटी में स्थित है। ठीक है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में ही स्थित है। जैसे बात करें हम इक्वेडोर का जो कोटापैक्सी है, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? इक्वेडोर का एग्जाम्पल है, जैसे इक्वेडोर का कोटापैक्सी, इक्वेडोर का कोटापैक्सी ज्वालामुखी ठीक है, इक्वेडोर का कोटापैक्सी ज्वालामुखी जो कि क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। जो कि कहाँ पर स्थित है? इसी परिप्रशांत महासागरीय पेटी में स्थित है। इसी के साथ साथ चैम्ब्रेजो
इसी के साथ है इक्वेडर के कोटापैक्सी के साथ चैम्ब्रेजो, जापान का फ्यूजियामा, ठीक है, जापान का फ्यूजियामा, फिलीपींस का माउंट ताल, फिलीपींस का माउंट ताल तथा उत्तरी अमेरिका का शास्ता रेनियर हुक, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का माउंट शास्ता रेनियर हुक, ठीक है, और फिलीपींस का माउंट ताल, माउंट ताल, ठीक है, फिलीपींस का माउंट ताल आदि ये क्या है, विश्व के ऐसे ऊंचे प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, ज्वालामुखी पेटियां जो कि परिप्रशांत महासागरीय पेटी में ही स्थित हैं, ठीक है। इसी के साथ चिली का जो एंकाकागुआ है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, चिली का एंकाकागुआ, कौन सा, एंकाकागुआ, चिली का एंकाकागुआ, ठीक है, एंकाकागुआ जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। यह भी कहाँ पर स्थित है, इसी महासागरीय पेटी में, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, चिली का एंकाकागुआ जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। इसके बाद में अगला है मित्रों देखिए, नेक्स्ट है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, ठीक है, मध्य महाद्वीपीय पेटी, ठीक है। यह पेटी मित्रों महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्रों में स्थित है, महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में स्थित है। महाद्वीपीय प्लेटें जैसे कि कौन सी है, एक तो यूरेशियन प्लेट, दूसरी अफ्रीकन प्लेट, दोनों ही महाद्वीपीय प्लेटें हैं। इन महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में स्थित मध्य महाद्वीपीय पेटी है, ठीक है। इस मध्य महाद्वीपीय पेटी में यह मध्य महाद्वीपीय पेटी जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, कनारी द्वीप से होते हुए इंडोनेशिया तक विस्तृत है, ठीक है। कहाँ से, कनारी द्वीप से इंडोनेशिया, ठीक है, कनारी द्वीप से कहाँ तक, इंडोनेशिया तक विस्तृत है, जहाँ यह परिप्रशांतीय पेटी से मिल जाती है, ठीक है। इंडोनेशिया परिप्रशांतीय पेटी से जाकर के क्या हो जाती है, उससे मिल जाती है। यह पेटी स्ट्राम्बोली, विसुवियस, एटना जो कि कहाँ पर स्थित है, इटली में स्थित ज्वालामुखी है, ठीक है। और ईरान का देवबंद है, कोह सुल्तान है, ठीक है। और काकेशस का एलबुर्ज, आर्मेनिया का अरारात, भारत का बैरन तथा नारकोंडम एवं इंडोनेशिया में क्राकाटाओ जो कि मध्य महाद्वीपीय पेटी के ही विस्तृत ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है अफ्रीका का महान भ्रंश घाटी क्षेत्र, ठीक, अफ्रीका का महान भ्रंश घाटी क्षेत्र। अफ्रीका
का महान भ्रंश घाटी क्षेत्र, भ्रंश घाटी क्षेत्र, ठीक है। अफ्रीका का महान भ्रंश घाटी क्षेत्र, इस क्षेत्र में मित्रों जो भ्रंश का निर्माण हुआ है, ठीक है, भ्रंश का निर्माण क्या है, अंतः प्लेट संचरण के अपसरण के कारण हुआ है, ठीक है। इस क्षेत्र में भ्रंश का निर्माण किसके कारण हुआ है, अंतः प्लेट संचरण के कारण, अंतः प्लेट संचरण के कारण इस भ्रंश का निर्माण हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में क्या है, अनेक ज्वालामुखी निर्मित हुए हैं, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक ज्वालामुखी निर्मित हुए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, ठीक है, माउंट कीनिया, माउंट कीनिया, माउंट एल्गन, ठीक है, माउंट एल्गन आदि, ये सभी क्या हैं, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी क्षेत्र के सभी मृत ज्वालामुखी हैं, ठीक है। ये सभी क्या हैं, मृत ज्वालामुखी हैं, मृत ज्वालामुखी, ठीक है मित्रों। अफ्रीका में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है इनके अलावा, जो कि कौन सा है, माउंट कैमरून, माउंट कैमरून, ठीक है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी क्षेत्र का निर्माण अंतः प्लेट संचरण के कारण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या है, अनेक ज्वालामुखी क्षेत्र निर्मित हुए हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में अनेक ज्वालामुखी निर्मित हुए हैं, जैसे कि माउंट किलिमंजारो है, माउंट कीनिया है, माउंट एल्गन है आदि, ये सभी मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अफ्रीका में केवल एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कौन सा है, माउंट कैमरून, ठीक है। इसके बाद में आता है मित्रों मध्य अटलांटिक पेटी, नेक्स्ट है मध्य अटलांटिक पेटी, नेक्स्ट है मध्य अटलांटिक पेटी, ठीक है। देखिए मित्रों, मध्य अटलांटिक पेटी का निर्माण दो प्लेटों के अपसरण के कारण हुआ है। किसके कारण से, दो प्लेटों के अपसरण के कारण इसका निर्माण कैसे हुआ है, दो प्लेटों के अपसरण के कारण, अपसरण के कारण, ठीक है, दो प्लेटों के अपसरण के कारण, मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट से क्या है, विपरीत दिशा में गति करते, इस प्रकार से, ठीक है। दो प्लेटों के आपसी अपसरण के कारण से मध्य अटलांटिक पेटी का निर्माण हुआ है, ठीक है, दो प्लेटों के अपसरण के कारण हुआ है। इससे जो ज्वालामुखी एवं कटक का निर्माण हुआ है, जो है मुख्य रूप से जैसे कि आइसलैंड है, एजोर्स है, सेंट हेलेना है, आइसलैंड, एजोर्स द्वीप, सेंट हेलेना, ठीक है, आइसलैंड द्वीप, एजोर्स द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप आदि, ये सभी द्वीप एवं पर्वत तथा मध्य अटलांटिक महासागर में हजारों किलोमीटर लंबा कटक, ये किसका उदाहरण है, मध्य अटलांटिक पेटी के ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है।
इसके बाद में आता है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। नेक्स्ट है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। ठीक है, देखिए मित्रों, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी ये क्या है? ये ज्वालामुखी प्लेटों के अंदर स्थित हैं। इसमें इनकी उत्पत्ति का जो कारण है वो मुख्य कारण क्या है? गर्म स्थल माना जाता है। इनकी उत्पत्ति का कारण किसको माना जाता है? गर्म स्थल का। ठीक है, इनकी उत्पत्ति का कारण माना जाता है गर्म स्थल को। ठीक है, गर्म स्थल को इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण माना जाता है। हॉट स्पॉट एरिया को गर्म स्थल क्या करते हैं? मेंटल में उन गर्म पदार्थों के द्रव या द्रव जेट या पिच्छक को प्रदर्शित करते हैं जहाँ पर या जहाँ से क्या होता है, गर्म मैग्मा तेज़ी से क्या होता है, ऊपर की ओर आता है। ठीक है, और तेज़ी से ऊपर की ओर आता है तब स्थल मंडल को क्या करता है? भेद करके, तोड़ करके क्या है, सतह पर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होने लगता है। ठीक है, और ये गर्म स्थान पर स्थिर होते हैं, जबकि क्या होते हैं, प्लेटों में गतिशील होने के कारण ज्वालामुखी प्लेट के साथ क्या होते हैं, ये घूमते रहते हैं। ज्वालामुखी प्लेटों के साथ भ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं तथा गर्म स्थान से दूर हटते चले जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के ज्वालामुखी गर्म स्थान से दूर हटते हुए चले जाते हैं। इसके अंतर्गत जो ज्वालामुखी की एक रेखीय श्रृंखला देखने को मिलती है। ठीक है, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी के अंतर्गत जो ज्वालामुखी की एक रेखीय श्रृंखला हमें जो देखने को मिलती है, उसमें जिसके एक छोर पर तो क्या होते हैं, सबसे पुराने एवं दूसरे छोर पर सबसे नए ज्वालामुखी स्थित होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है हवाई द्वीप। ठीक है, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है हवाई द्वीप। ठीक है, हवाई द्वीप मतलब इसके एक छोर पर तो नवीन ज्वालामुखी और दूसरे छोर पर पुराने ज्वालामुखी अवस्थित होते हैं। ठीक है, आगे है मित्रों, इसमें मित्रों जो अटलांटिक प्लेट ज्वालामुखी है, इसमें हवाई द्वीप के अलावा ये जो पश्चिमी द्वीप समूह की एंटाइल्स द्वीप समूह के साथ साथ हिंद महासागर में मेडागास्कर, मॉरिशस के निकटवर्ती क्षेत्रों में ये ज्वालामुखी शामिल है। ठीक है, ये तो हुई हमारी क्या है, विश्व में ज्वालामुखी वितरण की बात। ठीक है, ज्वालामुखी का विश्व वितरण, प्रमुख ज्वालामुखी पेटियां कौन कौन सी है, उसमें पहले जो कि 2/3 भाग इसमें ज्वालामुखी का इसमें अवस्थित है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी, उसके बाद में मध्य महाद्वीपीय पेटी, अफ्रीका का महान भ्रंश घाटी क्षेत्र, मध्य अटलांटिक पेटी तथा अंतरा प्लेट ज्वालामुखी क्षेत्र। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम मित्रों भारत में ज्वालामुखी क्षेत्र का विश्व वितरण, भारत में ज्वालामुखी क्षेत्र का वितरण। देखिए, भारत में ज्वालामुखी क्षेत्र का वितरण है। भारत में ज्वालामुखी क्षेत्र का वितरण। देखिए मित्रों, भारत में ज्वालामुखी क्षेत्र का वितरण है। कहाँ कहाँ पर भारत में ज्वालामुखी पाए जाते हैं और किस प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, सक्रिय, मृत या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो वर्तमान समय की हम बात करें तो वर्तमान समय में भारत की मुख्य भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ, वर्तमान समय में भारत की जो मुख्य भूमि है, ठीक है, मुख्य स्थलखंड पर किसी भी प्रकार का कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। लेकिन जब प्राचीन काल में यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाता है, विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, तो ऐसे पता चलता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में क्या है, ज्वालामुखी सक्रिय रूप में पाए जाते थे। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात करें हम डालमा क्षेत्र। ठीक है, डालमा क्षेत्र,
ठीक है, एक एक करके हम इन क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले डालमा क्षेत्र, जो कि क्या है, यह भारत का सबसे प्राचीन या सबसे पुराना ज्वालामुखी क्षेत्र है। ठीक है, जो कि वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, झारखंड और बिहार में विस्तृत है। यह डालमा क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पर विस्तृत है, झारखंड और बिहार में। ठीक है, वर्तमान में यह झारखंड और बिहार राज्यों में विस्तृत है। ठीक है, डालमा श्रेणी के आसपास स्थित था। अब यह ज्वालामुखी क्या है, धारवाड़ कल्प में सक्रिय था। कौन से कल्प में, धारवाड़ कल्प में, धारवाड़ कल्प में सक्रिय था। ठीक है, हमने जब भौतिक स्थलाकृति पढ़ी थी तो इसमें भारत की भूआकृतिक संरचना की जो आयु पढ़ी थी उसमें कल्प पढ़े थे। ठीक है, तो यह कौन से कल्प का है, कौन से एज का, धारवाड़ कल्प का। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी था। डालमा क्षेत्र धारवाड़ कल्प का सक्रिय ज्वालामुखी था। इसके बाद में आता है कुड़प्पा, विजावर तथा ग्वालियर क्षेत्र। कुड़प्पा, विजावर एवं ग्वालियर क्षेत्र। ठीक है, कुड़प्पा, विजावर एवं ग्वालियर क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र के ज्वालामुखी का उद्गार किस काल में हुआ था, कुड़प्पा काल में। ठीक है, कुड़प्पा काल में। ठीक है, कुड़प्पा काल में इस क्षेत्र के ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। ठीक है, कुड़प्पा, विजावर और ग्वालियर क्षेत्र के ज्वालामुखी का उद्गार कुड़प्पा काल में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अगला है मालानी किराना क्षेत्र। मालानी किराना क्षेत्र। मालानी किराना क्षेत्र, यह क्षेत्र क्या है, जोधपुर के पास मालानी क्षेत्र से शुरू होकर के पंजाब में स्थित किराना श्रेणी तक स्थित है। ठीक है, कहाँ से, जोधपुर में, मालानी से पंजाब में किराना। ठीक है, जोधपुर में मालानी क्षेत्र से पंजाब में किराना क्षेत्र तक फैला हुआ ज्वालामुखी क्षेत्र है मालानी किराना क्षेत्र। ठीक है, यह हिमालय क्या है, विंध्य हलचल के समय क्या हुआ था, यह ज्वालामुखी सक्रिय था। किस समय, विंध्य हलचल के समय। विंध्य हलचल के समय यह ज्वालामुखी मालानी किराना क्षेत्र का जो ज्वालामुखी क्षेत्र है वो क्या था, सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र था। ठीक है, कब, विंध्य काल में या विंध्य हलचल के समय। ठीक है, इसके बाद में आता है निम्न हिमालय क्षेत्र। निम्न हिमालय क्षेत्र, निम्न हिमालय क्षेत्र। ठीक है, इसके अंतर्गत पीर पंजाल, सतलज की ऊपरी घाटी इसके अंतर्गत आता है। पीर पंजाल, सतलज नदी की ऊपरी घाटी, ठीक है, पीर पंजाल, सतलज नदी की ऊपरी घाटी। ठीक है, और उत्तराखंड में गढ़वाल,
उत्तराखंड का गढ़वाल, नैनीताल, ठीक है। निम्न हिमालय क्षेत्र में पीर पंजाल सतलज की ऊपरी घाटी तथा उत्तराखंड में गढ़वाल, नैनीताल तथा नेपाल के कुछ भाग इसमें सम्मिलित हैं। निम्न हिमालय ज्वालामुखी क्षेत्र में सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र के जो ज्वालामुखी हैं वह संभवतः किस काल में सक्रिय थे? पैलियोजोइक काल में, ठीक है, पैलियोजोइक महाकल्प में। पैलियोजोइक महाकल्प में क्या थे? सक्रिय, ठीक है। निम्न हिमालय क्षेत्र के ज्वालामुखी पैलियोजोइक महाकल्प में सक्रिय थे, ठीक है। इसके बाद में आता है राजमहल एवं अबोर पहाड़ी क्षेत्र। नेक्स्ट है राजमहल एवं अबोर पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। राजमहल एवं अबोर पहाड़ी क्षेत्र, यह क्षेत्र कहाँ पर है वर्तमान में? बिहार और झारखंड में। बिहार और झारखंड में, ठीक है। राजमहल अबोर पहाड़ी क्षेत्र वर्तमान में बिहार और झारखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर ये ज्वालामुखी किस काल में सक्रिय थी? जुरेसिक काल में सक्रिय थी, ठीक है, जुरेसिक काल में, ठीक है। राजमहल अबोर पहाड़ी के जो ज्वालामुखी हैं जुरेसिक काल में सक्रिय थे, ठीक है। इसके बाद में आता है दक्कन लावा क्षेत्र, ठीक है। दक्कन लावा क्षेत्र, दक्कन लावा क्षेत्र, यह किस काल में सक्रिय थे? क्रिटेशियस कल्प से लेकर के इयोसिन कल्प तक दरारी उद्भेदन वाले सक्रिय ज्वालामुखी थे। कब से कब तक? क्रिटेशियस काल से इयोसिन युग तक, ठीक है। क्रिटेशियस कल्प से इयोसिन युग तक, ठीक है। क्रिटेशियस कल्प से इयोसिन युग तक क्या थे? दरारी उद्गार वाले सक्रिय ज्वालामुखी थे, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी थे, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित बैरन द्वीप, जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी माना जाता है, ठीक है। बैरन द्वीप जो कि क्या माना जाता है? एक सुषुप्त ज्वालामुखी माना जाता है, ठीक है। सुषुप्त ज्वालामुखी माना जाता है, जो कि क्या है? लगभग 200 वर्षों से कई बार सक्रिय हो चुका है, 200 वर्षों में कई बार सक्रिय हो चुका है। दूसरा ज्वालामुखी यहीं पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन के अलावा दूसरा है नारकोंडम, जो कि एक शांत प्रकार का ज्वालामुखी है, नारकोंडम, ठीक है, जो कि कैसा ज्वालामुखी है? ये शांत ज्वालामुखी, ठीक है। बैरन प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में स्थित है, और यह क्या है? आज से लगभग 200 वर्षों में कई बार सक्रिय हो चुका है बैरन ज्वालामुखी, ठीक है। जबकि दूसरा कौन सा है यहाँ पर? नारकोंडम, जो कि एक शांत ज्वालामुखी के रूप में माना जाता है, यह फिर एक शांत ज्वालामुखी है, ठीक है। अगला है मित्रों
ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है, या ज्वालामुखीकृत स्थलाकृतियाँ, उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।